हेलो। हम सेकंड वीडियो पढ़ रहे थे, सेकंड वॉर ऑफ एंग्लो मराठा वॉर की सेकंड वॉर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने ये बताया था कि सेकंड वॉर ऑफ एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो ट्रीटी ऑफ वेसिन साइन करते हैं पेशवा के साथ, पेशवा पूना के साथ। लेकिन इसको सिंधिया भोंसले और होलकर जो पेशवा है वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं। फिर इनका वॉर स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में। तो 1803 में जो वेल्सले होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल, वो सिंधिया को हरा देता है 1803 में। देन उसके बाद ट्रीटी और ये सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजनगांव करते हैं। देन उसके बाद 1803 में ही ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है भोंसले को हरा के, ठीक है। और 1805 में ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है होलकर के साथ इनकी। 1805 में इनको हरा देते हैं। और जो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट थी जिसने कि साइन किया था सब्सिडरी अलायंस अंग्रेज़ों के साथ, वो थी हैदराबाद। देन थर्ड वार कहाँ से स्टार्ट होती है? क्या होता है कि थर्ड वार का मेन काज या सेंटर क्या होता है? जो पेंडोरीज थे, ठीक है, नेटिव ट्राइब्स थे। पेंडोरीज कौन थे? नेटिव ट्राइब्स थे, वही मेन कारण बनते हैं, ठीक है। नेटिव ट्राइब्स थे डेक्कन रीजन के, कबीला था ये एक मराठा रीजन का, ठीक है। वो इसका वॉर ऑफ सेंटर बनते हैं। फिर उसके बाद इनको सपोर्ट में वॉर लड़ी जाती है, पेशवा इनका सपोर्ट करते हैं और इनके लिए वॉर लड़ी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवास के बीच में। जो पेशवा जो उस टाइम पे पूना का पेशवा था वो था बाजीराव सेकंड, और होलकर मल्हार राव होलकर थे और माधव जी भोंसले थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश इंडिया डिफीट कर देती है मराठास को और फिर इनके साथ ट्रीटी साइन करती है। इसमें ट्रीटी में क्या होता है, पहले ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है सिंधियाज वगैरह के साथ, ठीक है, जिसमें कि सिंधिया जो थे पार्ट्स ऑफ राजस्थान पे रूल करते थे। वो सारा का पार्ट्स जो थे राजस्थान का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, ठीक है। इस ट्रीटी के तहत ट्रीटी ऑफ मॉनसूर होती है, ठीक है, 1818 में, जिसके तहत होलकर्स के ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि होलकर के जितने भी इन्फेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो किंग बनेंगे, लेकिन किसकी गार्डियनशिप में? ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की गार्डियनशिप के अंडर, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ पूना होती है जो कि बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1818 में, जिसके तहत क्या होता है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो पेशवा होता है वो सरेंडर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो हार ही जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, तो ऑब्वियसली वो सरेंडर तो करेगा ही। सरेंडर करने के साथ क्या होता है, जो भी पेशवा पूना की टेरिटरी होती हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आ जाती हैं। उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम पूना से और उसको बिठूर में भेज दिया जाता है और उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा पूरा एंग्लो मराठा वॉर।